245 की आड़ में इन्होंने सारे पाकिस्तान में फ़ौज का जो है वो तरसील कर दी है, उनको कंट्रोल दे दिया है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास 20 अरब 21 अरब नहीं है। ना कौमी असम्बली 12 अगस्त को रहेगी, ना सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली रहेगी, और ना ही ये वज़ीर आज़म रहेंगे या काबीना रहेगी, और ना ही 2 सूबों के जो है वजारत से वज़ीर आला रहेंगे या सूबाई असम्बलियाँ रहेंगी। और इनको जो है रेंजर्स देने के लिए इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन के लिए इनके पास नहीं है रेंजर्स। तो ये अब तो कौम के सामने आश्कारा हो गया कि ये सिर्फ इलेक्शन से फ़रार के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और ये जमहूरियत को जो है ये दफन कर चुके हैं। आइन जो है 9 मई के नीचे जो है पूरी तरह तदफीन हो चुकी है उसकी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त सरज़मीन बेआइन है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 12 अगस्त को ये 5 साल पूरा करने जा रही हैं असम्बलियाँ। तो इसलिए देखें, मुक़द्दस अदालत से पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप देखें तो बजट के जो आ रहे हैं, जो परसों पेश होने जा रहा है, बजट में इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स के लिए कितनी एलोकेशन रखी हैं, और इन्होंने कितने अपने जो है फंड्स अपने MNAs को दिए हैं, कितने इन्होंने प्रोजेक्ट्स पर फंड्स दिए हैं। और नहीं देखें जरदारी, देखें ये जो सियासतदानों की ये जो होते हैं, ये अपने बुनियादी तौर पर अपने एक पार्टी के अंदर एक वर्कर्स को वो एक मजबूत करने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए, उनका एक जज्बा कायम रखने के लिए, उनको जो है इकट्ठा रखने के लिए और उनको फैलाने के लिए पार्टी को, ये चीज़ें होती हैं। इसको खुदारा ऐसे कॉन्टेक्स्ट में न लें कि मेरी पार्टी कोई चीज़ आइन से मावरा करना चाहती है। भुट्टो साहब हों, जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि आइन से के अंदर जो मियाद है उससे मुतजावज़ नहीं होंगे। सिर्फ उनका व्यू ये था कि इलेक्शंस एक ही वक्त में होने चाहिए। उनका व्यू अपना ये था कि एक ही वक्त में होने चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 12 अगस्त को ये 5 साल पूरा करने जा रही हैं असम्बलियाँ। तो इसलिए ना कौमी असम्बली 12 अगस्त को रहेगी, ना सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली रहेगी, और ना ही ये वज़ीर आज़म रहेंगे या काबीना रहेगी, और ना ही 2 सूबों के जो है वजारत से वज़ीर आला रहेंगे या सूबाई असम्बलियाँ रहेंगी। इसलिए ये केयर टेकर्स बनने जा रहे हैं और बनेंगे। आप देखेंगे बजट के बाद यही काम पहले होगा, और उसके बाद इलेक्शन की तरफ गामजन होंगे। इलेक्शन कैसा होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक पार्टी का अगर हाथ पैर बांध के आपने उसको तितर बितर करके हवा में फेंक दिया है बखेर कर, तो ये है जो मरियम बीबी कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। सो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मरियम बीबी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब आ जाएं और लेवल प्लेइंग यार इलेक्शन करवा दें, लूला लंगड़ा करवा दें, जैसे करवा दें, जमहूरियत को दफन ना करें। एक चीज़ बताइएगा, आपने कहा कि जी पीडीएम हुकूमत, क्या इलेक्शन कराना हुकूमत का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत का ज़ैली इदारा बनकर अमल करे तो फिर उस पर भी तरस आता है मुझे। अच्छा, इस वक्त जो कासिम के अबू और जो हमारी जो नाम नहीं ले सकते, मैं आपकी मजबूरी जो कुछ इस वक्त हो रहा है, बेसिकली खानदान क्या समझते हैं कि क्या करेंगे आप? देखें, ये जो मजालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं, ये ज़ियाउल हक ने भी कभी नहीं किए थे। ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे, हमें उसने फांसी पर लटकाया, हमारे जो है यानी दरो दीवार हिला के रख दिए, लेकिन उसने औरत को कभी नहीं छुआ था। यहाँ ये औरत का देखें, शीरी मज़ारी का क्या हशर हुआ। 5 दफ़ा अदालत ने उनको मुखलसी दी बेल की, 5वां दफ़ा जो है उनको अंदर कर दिया गया। और ईमान मज़ारी उसकी बेटी का जब धमकी दी तो कोई भी शख्स जो है, वालिद हो या वालदा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर इसी तरह दूसरे लोगों को ये कहा जाए कि तुम्हारी बेटी या बीवी या माँ या बहन की नंगी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी, तो माफ़ कीजिएगा, ये आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख़ में न सुना गया न देखा गया था। और इसी तरह अगर 80-80, 82 सालों के उनके वालिदैन को आप अंदर कर दें और उनको पाबा सलासल कर दें,
तो मेरा नहीं ख्याल कोई बर्दाश्त कर सकता है। बाहर क्या आपने जो कर लिया, अल्लाह का वास्ता है, ये हाथ बांध के कहता हूँ कि खुदारा लूले लंगड़े जैसे भी हैं इलेक्शंस करवा दो, जमहूर को उनका हक दो, पाकिस्तान के अवाम को जो बुनियादी हकूक़ आइन ने दिए हैं वो कर दो, ताकि कम से कम रियासत का नुकसान ना हो। पाकिस्तान में बाहर आप जाने लायक नहीं हो, क्योंकि इतनी बदनामी हो गई है, इतनी बदनामी हो गई है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, कि आज मोदी भी कहता है कि पाकिस्तान तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेशनल पावर्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबलाइज कर रहे हैं। वो भी हमारा तमस्खर उड़ाए, जिनको हम खुद धुतकार कर जो है कहते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम अगर ये मिल कर करें तो मोदी तो क्या, हम 100 हिंदुस्तान को भी पाश करने की इंशाल्लाह सलाहियत रखते हैं। थैंक यू।